स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद, आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। जी मेरा बेटा जल्दी से आ जाएं जी आप क्लास के अंदर। कल जो है वो हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर था यूजिंग साइंटिफिक मेथड, उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज जो है वो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो हमने स्टार्ट करना है जी। क्या नाम है जी थर्ड चैप्टर का? एक्चुअली वो मेरी बुक जो है वो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें टाइप होने के लिए दी हुई थी, वो जैसे ही मुझे मिलती है तो फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं जी। अब अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो वेट करें मेरा बेटा, जैसे ही बुक आती है हम स्टार्ट करते हैं जी पढ़ना। जी वालेकुम सलाम सब बच्चों को जी। कल सैटरडे है जी, ठीक है, कल इंशाल्लाह ऐसे करते हैं जी हम। अच्छा अब आप बच्चों मुझे बताओ, ये जो ऐसे है वाई बर्थ फेल इन कॉलेज, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। होगा टेस्ट, क्यों नहीं है टेस्ट? जो ऐसे हमने कल पढ़ना है उसकी मैं रीडिंग करवा दूं या फिर उसको इधर आपको बोर्ड पे सारा ऐसे लिख कर दूं? अगर तो मैं रीडिंग करवा दूं जी। तला बेटा ईडीएम्स भी करवाता हूँ बेटा, एक्चुअली ईडीएम्स भी तो उधर से ही करवाने हैं मैंने। ओके ठीक है, रीडिंग करवा दें। ओके ओके ओके, सही कह रही, रीडिंग करवा दूंगा। अगर उसमें से आपने उसको नोट करना हुआ तो वो फिर आप जो है वो रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है उसे आहिस्ता आहिस्ता सुन के साथ में नोट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब ने करना तो अपनी अपनी हेल्पिंग बुक से ही है। चिप्स जो है वो जाहिर है बेटा, अभी हम जो है वो ऐसा करेंगे कि इसके अभी हम जैसा 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हम इसके 5 चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक अपना हीरो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम मिस्टर चिप्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। मैंने बेटा सनशाइन से ही करवाने हैं। नहीं लाइबा सिर्फ मिस्टर चिप्स खत्म नहीं हुई। रिदा देखें, अगर तो कोई हमारे पास कोटेशंस हों तो वो कोटेशंस जो हैं वो ऐसे के अंदर लिखना अच्छा ही है, बेहतर ही है। मतलब एक ऐसे के अंदर कम से कम 3 या 4 कोटेशंस तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर वो कोटेशंस हो तो बेस्ट है जी। और ऐसा है कि मैं इंशाल्लाह इन कमिंग वीक, नेक्स्ट वीक में कुछ एसेज की कोटेशंस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो जो मेरी ड्राइव है, आप मेरी ड्राइव के अंदर जाकर वो देख सकेंगे, ठीक है? तो फिर आप जो भी एसेस पढ़े उनके अंदर आप उन कोटेशंस को ऐड कर सकते हैं। चलें जी, बुक आ गई है जी और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ ठीक है, ये भी सही है, पिक्चर वगैरह सेंड कर दूंगा मैं आपको। ये जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली जो राइटर है वो खुद भी एक टीचर होता है और वो अपना ही एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता है।
वो कहता है कि देखें, जो लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, फॉर एग्जांपल एफएससी नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, उन फेल होने वाले बच्चों की दो इकसाम है। जो पास होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बच्चे फेल होते हैं वो कहता है कि दो तरह के बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करते, जाहिर है जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है उसने तो फेल होना ही होना है। लेकिन वो कहता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बज़ाहिर लगता है कि काम करने, जैसे रोजाना कॉलेज भी जाएंगे, एकेडमी भी पढ़ेंगे, घर भी आके कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। अब वो कहता है कि ऐसे बच्चे कौन से होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो बज़ाहिर लगता है कि काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद फेल हो जाते हैं। वो कहता है ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर कुछ नर्वस हैबिट्स डेवलप हो चुकी होती हैं, कुछ असाबी आदत, कुछ ऐसी आदत जिसको वो छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि देखिए, अगर एक बच्चा जो है वो पढ़ने बैठा है तो अचानक उसे लगेगा ओहो मुझे तो अपनी पेंसिल तराशनी, तो वो पढ़ने की बजाय अपनी पेंसिल तराशने लग जाएगा। जब वो पेंसिल तराश के फारिग होगा वो कहेगा ओहो मेरी तो सारी पेंसिलें तराशने वाली हैं, वो सारी पेंसिलें तराशने लग जाएगा। तो इस तरह के फजूल एक्टिविटीज़ के अंदर वो अपना सारा टाइम ज़ाया कर देता है। अब टाइम गुजर गया और पढ़ा भी कुछ नहीं। वो कहता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो कई घंटे किताबें खोल कर बैठे रहते हैं, लेकिन इनकी बजाय वो बच्चा जो उतना ही काबिल है जितने ये काबिल हैं, वो भी उतने ही टाइम के लिए किताब खोल कर बैठा है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है, वो फोकस होकर पढ़ रहा है, वो बच्चा कहीं ज़्यादा बेहतर काम करता है। इसका मतलब है कि ये बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर पाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये बच्चे फोकस क्यों नहीं कर पाते, ये बच्चे इसलिए नहीं फोकस कर पाते। आगे वो इस चैप्टर के अंदर 3-4 उनके पॉइंट्स बताता है। एक वो कहता है मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स, के बच्चा पैदा होता है, माँ बाप कहते हैं लो भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन वो कहता है कि माँ बाप ये समझने के से काफिर होते हैं कि आपके बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके, या सलाहियत हो भी तो उसके बावजूद वो चाहता ही नहीं कि वो डॉक्टर बने, वो चाहता ही नहीं इंजीनियर बने, वो बनना चाहता है बिजनेसमैन, वो बनना चाहता है कोई राइटर, वो बनना चाहता है कोई आर्किटेक्चर, वो बनना चाहता है कोई बुक इलस्ट्रेटर, वो बनना चाहता है शाहरुख खान। आप कहते हैं डॉक्टर बनो। अब जब उसे जबरदस्ती एफएससी में दाखिला करवा देते हैं तो वो तो मेहनत ही नहीं करता, वो काम ही नहीं करता, वो कहता है ये मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, ये मेरा रास्ता नहीं है। तो राइटर कहता है कि मैंने कई बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको अपना मैंने दुश्मन बना लिया, जब मैं उनको ये बुलाकर समझाता कि आपका बच्चा जो है ये जबरदस्ती डॉक्टर नहीं बन सकता, वो मेरे दुश्मन बन जाते कि तुम कैसे उस्ताद हो, तुम पढ़ाना ही नहीं चाहते, तुम बच्चों को सीधे रास्ते पे नहीं चला सकते। तो लिहाजा वो कहता है कि फिर कई सालों बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन बच्चों के माँ बाप की जब मेरे से मुलाकात हुई तो वो मेरा शुक्रिया अदा करते कि मैंने कई साल पहले उनके बेटे का साथ दिया था, और आज उनका बच्चा जो है उनकी अपनी, वो बेटा जिस मंजिल पर चलना चाहता था उस मंजिल पर चलकर वो कामयाब हो चुका है। तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ जी आप सर सही कह रहे थे। वो कहता है कि लिहाजा माँ बाप का ये जो गलत अज़ाइम है ये बच्चे को नाकामी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है कि और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसा कि वो कहता है कि सेहत के मसाइल। वो कहता है कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी क्लास के बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। तो कहता है कि मेरी आदत हुआ करती थी कि मैं सारी क्लास को कहता था कि चलो अपने जाकर मेडिकल टेस्ट करवाओ। वो कहता है कि जब वो बच्चे टेस्ट करवाते तो हैरान कुन हद तक क्लास के अंदर बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में लाहक होती, कोई जहनी बीमारी होती, कोई असाबी बीमारी, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही। तो वो कहता है जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो मेहनत नहीं कर सकेंगे, वो फोकस नहीं कर सकेंगे। तो वो कहता है कि टीचर को, माँ बाप को, कॉलेज वालों को पता ही नहीं होता कि बच्चे बीमार हैं। तो वो कहता है कि लिहाजा
कॉलेज का जो टीचर है या जो कॉलेज का स्टाफ है उसका और कॉलेज का जो डॉक्टर है, इनके दरमियान एक अच्छा ताल्लुक कायम होना चाहिए, ताकि जब भी कोई टीचर चाहे उस बच्चे को भेजे और उसका चेकअप करवा सके। तो प्रॉपर चेकअप होगा तो सही टाइम पर उसका इलाज भी हो जाएगा और वो बच्चा फिर उसका पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा वो कहता है कि और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों के मसाइल। वो कहता है कि कई माँ बाप बूढ़े या गरीब होते हैं, वो अपने बच्चे की पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बच्चे को मजबूर करते हैं कि तुम अपने पढ़ाई के अखराजात नौकरी करके खुद ही बर्दाश्त करो। अब वो कहता है कि देखें, ये बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती है कि आप सारा बोझ ही बच्चे के ऊपर डाल दें। हाँ ठीक है, अगर उसे मेहनत करनी है तो वो थोड़े से अपने अखराजात बर्दाश्त करे, बाकी ज्यादा जो हिस्सा है अखराजात का वो माँ बाप को देना चाहिए, क्योंकि ये माँ बाप का फर्ज है कि वो बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल करवाएं। वो कहता है कि जब फिर बच्चे नौकरी करते हैं तो ना वो सही तरह से पढ़ सकते हैं, ना वो सही तरह से पैसा कमा सकते हैं। ज़ाहिर थकावट हो जाती है, 6-8 घंटे नौकरी करना, 6-8 घंटे कॉलेज में रहना मजाक तो नहीं है। तो लिहाजा वो कहता है कि ये भी बड़ी ज्यादा, तो वो पैसों का मसाइल भी बच्चों को जो है वो नाकामी की तरफ लेकर जाता है। एक वो कहता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े लायक बच्चे होते हैं, बड़े काबिल होते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं। कहता है कि सबसे ज्यादा ट्रेजेडी जो है वो ऐसे बच्चों को फेल होते हुए देखना है, जो मैट्रिक के अंदर बहुत थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद कॉलेज में भी हम ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता। और जब वो, चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत करना सीखा नहीं, और जब वो कॉलेज में आकर मेहनत नहीं करते तो वो फेल हो जाते हैं। वो कहता है ऐसे बच्चों को जिंदगी में नाकाम होते हुए देखते मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी, उसके बावजूद ये नाकाम हो गए। उसके अलावा वो कहता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लेजी ब्लफर्स होते हैं, जो होते ही निकम्मे हैं, जिनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। वो स्कूल कॉलेज आते हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए, टाइम ज़ाया करने के लिए। वो कहता है कि ऐसे बच्चों को कॉलेज के अंदर नहीं रहने देना चाहिए, इनको फौरी तौर पर कॉलेज से निकाल देना चाहिए, ताकि उन्हें अमली ज़िंदगी के अंदर ये एहसास हो सके कि फेलियर जो इंसान है उसकी माशरे के अंदर कितनी इज्जत। देखें, आप एफएससी में मेहनत ना करें, फेल हो जाएं और कहीं जॉब आए कि जी फलाने अस्पताल में हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, और आप चले जाएं अपना एफएससी का फेल शुदा सर्टिफिकेट लेकर और आप कहें बराए मेहरबानी मुझे नौकरी दे दें, मुझे बड़ी ज़रूरत है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे इधर डॉक्टर रख लें, मुझे बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का, बस मेरे दोस्त अच्छे नहीं निकले तो मैं एफएससी में फेल हो गया, बस मुझे डॉक्टर रख लें। वो रखेंगे? बताएं, नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये माशरा हमेशा कामयाब इंसान को सल्यूट करता है, ये चढ़ते सूरज को पूजते हैं। नाकाम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है इस माशरे के अंदर। तो राइटर कहता है कि ये निकम्मे लेजी ब्लफर, इनको कॉलेज से निकालकर इस जालिम दुनिया में छोड़ दें, ताकि उन्हें एहसास हो कि नाकामी किस भाव बिकती है। तो वो कहता है उनमें से चंद बच्चे तो हो सकता है सबक सीख कर दोबारा मेहनत करने लग जाएं, लेकिन इस बात को साबित करना कि हाँ अब वो सीरियस हो चुके हैं, ये बोझ हमेशा उनके कंधों पर बाकी रहेगा। जैसे कोई चोर है ना, चोरियां करता रहता, सारे मोहल्ले को पता कि ये चोर है, आखिरकार वो तौबा कर लेता। 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, तौबा किए, अगर फिर वो कभी कोई गलती करेगा ना तो लोग ये नहीं कहेंगे कि यार चलो कोई नहीं उससे गलती होगी, और कहेंगे ये तो पैदाइशी चोर था, आज तो 10 साल पहले भी चोरियां करता सी, ये है ही ऐसा, ये तो झूठ बोल रहा था, ये तो बहरूपिया था कि ये तौबा करी, तौबा इसने कोई नहीं करी, ये चोर है। तो अगर एक दफा इंसान गलत रास्ते पर चल पड़े तो फिर दोबारा अगर वो सीधे रास्ते पर चलना चाहता है तो इस बात का बोझ कि अब वो बदल चुका है, ये बोझ फिर उसे सारी जिंदगी उठाना पड़ता है।
कभी छोटी सी भी गलती हो गई तो फिर लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। अब वो कहता है कि अगर आप इन तमाम तरह के बच्चों को नाकाम होने से बचाना चाहते हैं तो ये फर्ज है कॉलेज के डीन का, आप समझ लें कॉलेज के प्रिंसिपल का या हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। वो कहता है कि कॉलेज डीन और डॉक्टर के अंदर एक ही सलाहियत होती है कि जब डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो वो उसकी तशखीस करता है कि इसे ये मर्ज क्यों है। फर्ज कर लें किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया और वो जाए, डॉक्टर साहब मुझे ना ये देखें आज ज़रा हल्का हल्का नज़ला ज़ुकाम हो गया, और डॉक्टर कहे तुम्हें तो ये कैंसर की वजह, और मरीज तो उधर ही बेचारा कहेगा कि ये कैसा डॉक्टर है भाई, और तशखीस तो करो, पहले देखो तो सही, टेस्ट तो करो, टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि मुझे क्यों नज़ला ज़ुकाम हुआ। तो अच्छा डॉक्टर, जैसे देखें ना, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया, मैं कौन सी दवाई खाऊं, और आगे से डॉक्टर कहे पता नहीं तो आप दोबारा कभी उस डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे, कहेंगे यार ये इतना बेवकूफ़ डॉक्टर है, इसे नज़ला ज़ुकाम की दवाई का नहीं पता। तो वो कहता है जो कॉलेज डीन है ना, उसके अंदर भी यही सलाहियत होनी चाहिए कि अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पर चलाया जाए, उस रास्ते पर जिस पर वो चलना चाहता है, ताकि वो बच्चा ज़िंदगी में कामयाब हो सके। अगर वो ज़बरदस्ती किसी रास्ते पर चलेगा तो वो नाकाम हो जाएगा और वो ज़िंदगी में नाकाम रहेगा। तो अगर कॉलेज डीन अपना ये जो उसका काम है पूरा कर रहा है, तो फिर वो कहता है कि कॉलेज के अंदर हम नाकाम होने वाले बच्चों की जो तादाद है वो बड़ी हद तक कम कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आइए, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। अच्छा, एक बच्चा था, ये अभी उसने शुरू में कहा कि सर जी थोड़े से ना हमें पॉइंट्स बता दिया करें चैप्टर शुरू करने से पहले। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और आई होप कि अब आपको समझ भी आ गई होगी कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है। क्यों जी, आपने, और आई रियली होप कि आपने एंजॉय भी किया होगा। बेटा सबाहत, अभी हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने तीसरा चैप्टर जो है वो शुरू करना है, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। अब ये इंशाल्लाह अब हम कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे, 7 बज गए, ठीक है, और हमारे पास थोड़ा टाइम बाकी रह गया। ये इंशाल्लाह अब इसकी रीडिंग जो है वो कल करेंगे। अब कल ये ना कि कल जब आऊं तो फिर आपके सर जी वो जरा एक दफा रिपीट तो कर दे, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। अच्छा जी, चले आज हम ईडियम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है आगाज व अंजाम, ठीक है, या इसका मतलब होता है बुनियादी जुज़। इसे इंग्लिश में हम क्रक्स भी कहते हैं, किसी चीज के अहम पॉइंट। बेटा ये कल जो है ऐसे, अभी आपको बताता हूं कि कल हमने कौन सा ऐसे पढ़ना है। चले इसका पहले हम सेंटेंस लिखें। ऑनेस्टी इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ऑल बिजनेस। हर तरह के कारोबार की जो बुनियादी जुज़्व है कि अगर आप उस कारोबार को चलाना चाहते हैं तो उसका बुनियादी जुज़्व ईमानदारी। जो भी काम करें अगर ईमानदारी से करेंगे तो वो कामयाब होगा। ये बेटा सबाहत मैं सनशाइन से करवा रहा हूं। एक ये हो गया जी हमारा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी दफा रिपीट हो चुका है, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर, आम व खास। आम आदमी भी और खास आदमी भी। ऑल एंड सन्ड्री। ही इनवाइटेड
all and sundry to his birthday, on his birthday. उसने अपनी सालगिरह पर हर आम और खास शख्स को बुलाया। जैसे हम करते हैं ना कि बड़ी पार्टी है तो बड़े बड़े लोगों को बुला लो, उसने ऐसा नहीं किया। उसने आम लोगों को भी बुलाया और खास लोगों को भी बुलाया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो अगला इडियम है वो भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल स्पिरिट्स। एनिमल स्पिरिट्स का मतलब है जिबली जज्बात, इसे कहते हैं हाई स्पिरिट, जोश खरोश, ठीक है, बड़ा जोश जज्बा होना, एनिमल स्पिरिट्स। अ मैन विथ एनिमल स्पिरिट्स एंजॉयज लाइफ। बिल्कुल, ये हमारे जैसे बंदे नहीं कर सकते, हर वक्त टेंशन का शिकार रहना। ये वही बंदा कर सकता है जो परवाह नहीं करता। एनिमल स्पिरिट्स का मतलब ही है जोश जज्बे से भरपूर शख्स, जो बॉदर नहीं करता, जो हालात पर अपने आप को छोड़ देता है, फिर अल्लाह उसका हाथ थाम लेता है। तो बेटा जो मैं करवा रहा हूं ना बस वही करें, वो नहीं आने, जो बस ये इसको जहन में रखें। ये 3 इडियम्स बस आज करवा रहा हूं मैं आपको, एनिमल स्पिरिट्स। इंशाल्लाह इससे आगे फिर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना, अभी जो है वो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठहर दें। जी एनी क्वेश्चन जी? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल हमने कौन सा ऐसे पढ़ना है। अच्छा कि आपने रिमाइंड करवा दिया जी। कल हम ऐसे पढ़ने जा रहे हैं माई हीरो इन हिस्ट्री। कल हमने जो ऐसे पढ़ना है वो है माई हीरो इन हिस्ट्री, ये हमारा टॉपिक होगा जी। बेटा हाफिज, काफ़ी देर से आप ये कह रहे हो, मैं आपकी बात को समझता हूँ। मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिखूँगा, बल्कि जो पूरे ऐसे की एक पिक्चर है वो स्कैन करवा के जो मैं अपनी ड्राइव में भेज दूँगा, आप वहाँ से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है। ओके हाफिज बेटा, तो वो आप ये समझे आपको लिखा लिखाया पूरा ऐसे मिल जाएगा। देखें, अगर तो आप स्टैंडर्ड ऐसे याद कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड करें, अगर आप आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं तो आउटस्टैंडिंग करें। ये तो आप पर है कि आप कौन सा प्रिपेयर करना चाहते हैं। जो बच्चे कंपटीशन में आना चाहते हैं, जो ज़रा अच्छा पेपर अपना करना चाहते हैं अटेम्प्ट, जिनको थोड़ी कमांड है लिखने के ऊपर, वो आउटस्टैंडिंग ऐसे प्रिपेयर कर लें। और जो बच्चे कहते हैं कि बस अल्लाह करे पास हो जाए हम, वो स्टैंडर्ड ऐसे प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये मेरा बेटा आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, मायरा बेटा 3 काफी हैं, बस ये याद करें, ठीक है। ऐसे की लेंथ कितनी हो, बस 3 साइड तक हो जाए तो इनफ है। 3 साइड्स तक लिखा जाए ऐसे तो इनफ है बेटा। बिल्कुल, दोनों जो है वो आप मिक्स एंड मैच कर लें। डॉगर्स की है सबात के लिए जबरदस्त है बेटा, आप वहां से प्रिपेयर करें। देखो, मैं कभी अपने स्टूडेंट को इस बात पे जोर नहीं देता कि आप वो बुक ले लें, अब वो बुक ले लें। सारी किताबें मार्केट में पड़ी हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो ले लें, अब वहां से प्रिपेयर करें। लेकिन जब आप कोई चीज प्रिपेयर करें उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स ना करें। बस वो ग्रामर की मिस्टेक कैसे नहीं करनी वो मैं आपको सिखाऊंगा।
बाकी आपने सारी चीजें खुद पढ़नी है। ठीक है, लाइबा कह रही है आई मिक्स दम बोथ एंड क्रिएट अ न्यू ऐसे। ओके जी लाइबा, बेस्ट ऑफ लक। आपका शकार भी देखेंगे जब टेस्ट आएगा तो। चले जी, अब इनका टेस्ट आज का तो शुरू कर देना। मेरा बेटा लेक्चर के बाद आपने अपना फीडबैक जरूर देना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और कल हमारा ऐसे होगा माय हीरो इन हिस्ट्री। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहते हैं कि आज एक्चुअली जो है वो आपका टेस्ट अपलोड नहीं हो सका। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि ज़रा इनके कमेंट्स मेरे सामने करें। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखें, मैंने आपको ये कहा था, ज़रा ये जूम कर दीजिएगा। टेस्ट नहीं है जी आज वो चूँकि वो लाइट काफ़ी दफ़ा गई है तो शायद वो सिस्टम में ऐड नहीं हो सका, इसलिए आज आपका टेस्ट नहीं है। मैं जो आपसे बात एक अभी पूछने लगा वो ये है कि जैसा हमने अपना जब पहला चैप्टर कंप्लीट किया था तो पहले चैप्टर के बाद मैंने आपको एक बड़ा टेस्ट दिया था। उसका कुछ 30-35 MCQs के लगभग, मैंने तो 30 भेजे थे लेकिन टेस्ट में 23 आए थे। और मैं सोच रहा था कि जब हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह एक उसका फुल टेस्ट मैं रख लूँगा, और वो टेस्ट मैंने रखा हुआ था कल, ठीक है, सैटरडे को। तो अब कल जो है वो हमने ऐसे पढ़ना है। तो कल क्या मैं सेकंड चैप्टर के सिनोनिम्स का टेस्ट भी रख लूं या वो हम मंडे को ले जाएं? आज टेस्ट नहीं हो रहा बेटा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं मुझे वो बताएं कि सेकंड चैप्टर के सिनोनिम्स का एक कंप्लीट टेस्ट जिसके अंदर को 25, 30, 35 सिनोनिम्स होने चाहिए, वो कल रख लूं सैटरडे को, या कल हम ऐसे पढ़ लें और फिर हम आगे मंडे को कर लें अपना सिनोनिम्स का टेस्ट? मंडे। चले ऐसा करते हैं, सेकंड चैप्टर का टेस्ट हम रखते हैं मंडे को ताकि आप प्रिपेयर भी कर लें, और कल हम ऐसे ही पढ़ते हैं ताकि हमारी ये रूटीन डिस्टर्ब ना हो। नहीं जी, डन हो गया, बस डन हो गया। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन सेकंड चैप्टर का टेस्ट है और कल हमारा ऐसे है। हाँ, मैंने कहा था टेस्ट है, लेकिन मैं तो ऑफलाइन हो गया था तो मुझे पता चला कि आज टेस्ट नहीं है, तो फिर मैं दोबारा आ गया कि आप लोगों से चलो एक दो चीजें ये भी पूछ लूं। जी, मेरा बेटा सिर्फ सिनोनिम्स का MCQs का टेस्ट होगा। बेटा डिसाइड हो गया है, इंशाल्लाह मंडे को हमारा टेस्ट होगा और सैटरडे कल हम अपना जो है वो ऐसे पढ़ेंगे। लिहाजा जी सिनोनिम्स होंगे जी, सिर्फ देखें जी जरा जी, मंडे को टेस्ट है जी, मंडे को टेस्ट है, कल हम ऐसे पढ़ेंगे अपना। हाँ जी, टाइम देखें, आज बस इधर चलने दें। हाँ जी, कल इंशाल्लाह मंडे को ईशा, मंडे को टेस्ट है हमारा। चलें, ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। अब आप रेस्ट करें, आपने थक गए होंगे आप भी पढ़ के।